दोस्तों, बिहार में बड़ी संख्या में कंप्यूटर टीचर की भर्ती आने वाली है 2025 में ही। काफी सारे लोग चाहते हैं कंप्यूटर टीचर बनना, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है कि ये कंप्यूटर टीचर जो बनते हैं इसके लिए उनके पास योग्यता क्या होगी, कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी, जो भी नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, इससे पूर्व में जो भर्ती हुई थी कंप्यूटर टीचर का, उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन था क्वालिफिकेशन को लेकर, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, आप इससे अंत तक देखिएगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती होगी इसमें बीएड या डीएलएड नहीं मांगे जाएंगे, उसके बारे में भी सारी अपडेट मैंने इस वीडियो में बताया है। आप इससे अंत तक देखकर पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और चाहते हैं इस प्रकार के लगातार अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे एक पेपर कटिंग है। ऐसे बहुत सारे पेपर में इसकी अपडेट दी जा रही है कि कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती है 2025 में ये बड़ी संख्या में होगी। किसी किसी पेपर में 28,000 बताया जा रहा है, किसी में 31,000 बताया जा रहा है। तो भर्ती आनी तय है। टीआरई 4 के तहत ये भर्ती आपकी होगी। देखिए, इससे पूर्व में भर्ती निकाली गई थी कंप्यूटर टीचर की, जो कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया था कक्षा 11-12 के लिए, एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा 6 से लेकर 10th के लिए भी जो है कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती है वो निकाली गई थी। अब इस भर्ती के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन रखे गए थे, इसके बिहाफ पर ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो इस बार टीआरई 4 में आपकी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकाली जाएगी तो कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा। वही क्वालिफिकेशन रहने की पूरी संभावना है। हो सकता है कुछ नई नियमावली तो कुछ चीजें बदलावे हो सकती है, लेकिन ज्यादातर पूरी संभावना यही है कि क्वालिफिकेशन आपकी जो निर्धारण की गई है इससे पूर्व वाली भर्ती में वही क्वालिफिकेशन रहेगा। अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। इन्होंने क्लियर लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको क्या है कि जो भी विषय समूह है उसमें आपको नंबर होने चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन आपकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं जो भी क्वालिफिकेशन की बात करूंगा उसमें आपको क्या है कि 50% अंक होना चाहिए, और वो जो भी क्वालिफिकेशन आपने लिया है वो किसी न किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। सबसे पहला चीज इन्होंने बताया है कि DOEACC स्तर का। अब काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो DOEACC जो होते हैं इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो समझ लीजिए, इनमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो DOEACC है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन, जो कि यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक संयुक्त योजना थी। अब इसके तहत क्या है कि 3 प्रकार के अलग अलग लेवल होते हैं। एक O लेवल का सर्टिफिकेट होता है, एक B लेवल का, एक C लेवल का। तो ये आपने समझा होगा कि ये है क्या और इसमें किस प्रकार के जो कोर्स है इसमें शामिल किए जाते हैं। ये जानकारी आपको मिल जाएगी गूगल पे भी। तो पहला चीज आपका क्लियर हो चुका होगा कि जो आपकी डिग्री होगी वो DOEACC में A लेवल का होना चाहिए, और साथ में आपका जो है PG का उपाधि होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं तो नीचे में इन्होंने अथवा लगाया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTC से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर BE या BTech किया है कंप्यूटर साइंस या IT में, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है, या इसके समकक्ष की अगर उपाधि है तो भी वो कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर ये नहीं है तो फिर अथवा में इन्होंने लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTC से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में, यहाँ पर बोल रहा है कि BE या BTech की उपाधि है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, मतलब PG DCA किया है, तो भी वो एलिजिबल होंगे। मतलब क्या है कि अगर BE या BTech आपने किया है और आप कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, जैसे PG DCA के नाम से जानते हैं हम लोग, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अथवा बोला गया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो इसके समकक्ष की उपाधि है वो भी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो अथवा में इन्होंने बताया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, या आपके पास BCA है या इसके समकक्ष किसी भी विषय में जो स्नातकोत्तर है यानी PG है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन किया है वो बंदा नहीं अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपने
ये किया है ग्रेजुएशन तो एलिजिबल होंगे, या नहीं तो कोई कैंडिडेट बीसीए किया होगा और साथ में इन्होंने बताया है कि बीसीए के अलावा आपने पीजी किया है, चाहे वो पीजी आपका किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अथवा में इन्होंने लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तो इसका मतलब है कि पीजी डीसीए और साथ में आपने स्नातकोत्तर की उपाधि किया है, मतलब पीजी डीसीए अगर आपने किया है और आपने पीजी भी किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अथवा में बोला है इन्होंने डीओईए सीसी से स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की अगर उपाधि है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अथवा में लिखा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डीओईए सीसी से स्तर सी की अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि ली है तो भी वो कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा इन्होंने लिखा है कोई अगर एमसीए किए हुआ है 3 वर्षीय जो कोर्स होता है 6 सेमेस्टर वाला, तो भी लोग इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इससे पूर्व वाले भर्ती में ये क्वालिफिकेशन रखी गई थी। लेकिन इस बार जो भर्ती आएगी कंप्यूटर टीचर की, तो ज्यादातर पूरी संभावना है कि क्वालिफिकेशन आपकी यही रहेगी। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो या हो सकता है कुछ नई नियमावली बने तो उसमें